हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया। तो हमारा प्रश्न है कि 3 सहतलीय रेखाएं दी गई है। यदि कोई बिंदु P प्रत्येक रेखा पर लिया जाए तो इन बिंदुओं पर शीर्ष वाले अधिकतम त्रिभुज हो सकते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मान लो अगर हमारे पास n यहाँ पे वस्तुएं हैं। ठीक है, n वस्तुएं हैं मान लो, और इन n वस्तुओं में हमें r को क्या करना है, चयनित करना है। ठीक है, r को चयनित करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, तो इसका चयनित करने का जो तरीका होता है वो होता है NCR। ठीक है, चयनित करने का तरीका। ठीक है, तरीका चयन करने का। ठीक है, चयन करने का NCR होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो ये होता है हमारा n का क्रमगुणित बटा r का क्रमगुणित गुणा n माइनस r का क्रमगुणित। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो हमें जो प्रश्न बोला गया था कि 3 सहतलीय हमें रेखाएं दी गई थी। तो 3 सहतलीय रेखाएं मान लेते हैं, और इसमें प्रत्येक रेखा पे हमारा P बिंदु है। तो यहाँ भी P बिंदु है, यहाँ भी P बिंदु, यहाँ भी P बिंदु है। तो अब सबसे पहले अगर बात करें तो अगर इनको त्रिभुज बनना है, ठीक है, त्रिभुज बनना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बोला गया था कि 3 सहतलीय यहाँ पे हमारी रेखाएं दी गई है। यदि कोई बिंदु P प्रत्येक रेखा से लिया जा रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक रेखा से लिया जा रहा है, तो यहाँ पे 3 P हमारे हैं। 3P में से हम क्या करेंगे, 3 को हम लेंगे, 3 बिंदु को। तो 3P में से हमने 3 बिंदु को ले लिया, तो उसको चयन करने का तरीका 3PC3 हो गया। अब क्या बोला गया है कि हमको त्रिभुज बनाना था। तो त्रिभुज बनाना था, त्रिभुज कब नहीं बन पाएगा, जब ये जो P बिंदु है वो हमारा एक ही रेखा से लिया जा रहा हो। ठीक है, तो एक ही रेखा से लिया जा रहा हो, तो वो या तो हमारा पहले वाले रेखा से लिया जाए, या तो दूसरे, या तो तीसरे वाले रेखा से। तो 3 हमारा यहाँ पे केस बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर एक ही रेखा से जब हमारा लिया जा रहा होगा, उसमें से इस पूरे वाले कुल वाले हम जो यहाँ पे चयन कर रहे हैं उसमें से हम घटा देंगे। तो वो वाला केस हम घटा देंगे, तब हमारा त्रिभुज बनने का कुल संख्या आ जाएगा। हमारा कितने तरीके से हम त्रिभुज बना सकते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 तरीका घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक तरीका यहाँ, एक तरीका यहाँ, एक तरीका यहाँ, जब हम सब के सब एक ही रेखा से ले रहे होंगे तो 3 तरीका हो जाएगा। तो 3 गुना हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला जब हमारा पहला जो है तीनों के तीनों बिंदु हमारे पहले वाला रेखा से आ रहा हो, तो उसका तरीका क्या हो जाएगा, PC3। ठीक है, तो PC3 हो जाएगा। और वो फिर दूसरे वाले के लिए भी PC3 और तीसरे वाले के लिए PC3 होगा, इसलिए 3 हमने यहाँ पे गुना कर दिया पहले से ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तब इसको हल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3P का क्रमगुणित बटा 3 का क्रमगुणित गुणा यहाँ पे 3P माइनस 3 का क्रमगुणित, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा P का क्रमगुणित बटा 3 का क्रमगुणित गुणा P माइनस 3 का क्रमगुणित, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको आगे हल कर लें तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा आया है 3P का क्रमगुणित जो है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे 3P गुणा 3P माइनस 1 गुणा 3P माइनस 2 गुणा 3P माइनस 3 का क्रमगुणित भी लिख सकते हैं। नीचे हमारा 3 का क्रमगुणित है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। ठीक है, और ये हमारा जो 3P माइनस 3 है, इसका क्रमगुणित को हम ऐसे ही रखते हैं माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा P के क्रमगुणित को लिख सकते हैं P गुणा P माइनस 1, P माइनस 2, P माइनस 3 का क्रमगुणित ऐसा लिख सकते हैं बटा यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 2। ठीक है, गुणा यहाँ पे P माइनस 3 का क्रमगुणित है। ठीक है, अब अगर इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये जो है इससे कट जाएगा, ये हमारा इससे कट जाएगा, ये 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हल करें हम तो ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो है ये 3 से ये 3 को भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ देखो P और 2 है, यहाँ भी P और 2 है, तो P बटा 2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो P बटा 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा यहाँ पे, तो ये बचेगा यहाँ पे 3P माइनस 1, और ये हमारा क्या आया 3P माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आया, तो ये बचेगा P माइनस 1 और ये P माइनस 2, ऐसा कुछ बच गया हमारा। इसको आगे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा P बटा 2, दोनों को गुना कर दें हम 3P माइनस 1 और 3P माइनस 2 को, तो क्या बन जाएगा 9P के घात 2 माइनस 6P। ठीक है, माइनस 3P जोड़ 2। ठीक है, फिर हमारा जो P माइनस 1 और P माइनस 2 था उसको हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे P के घात 2 माइनस 2P माइनस P जोड़ 2, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। इसको अब आगे सरल कर ले हम तो क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से P बटा 2 गुणा यहाँ पे 9P के घात 2 6P माइनस 3P जोड़ 2 माइनस P के घात 2 प्लस 2P प्लस यहाँ पे P और माइनस 2। ठीक है, इसको आगे सरल करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो प्लस 2 से माइनस 2 हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम सरल करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे P बटा 2। ठीक है, 9P के घात 2 और P के घात 2 क्या बन जाएगा 8P के घात 2,
-6p -3p -9p हो जाएगा, -9p और यहाँ पे 3p है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो ये -3p से ये 3p कट जाता तो सिर्फ बचता -6p, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें तो p/2, अब इन दोनों से हमारा 2 बाहर आ सकता है तो 2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और फिर से p भी बाहर आ सकता है तो अंदर क्या बचेगा हमारा सिर्फ, तो अंदर यहाँ पे बचेगा 4p, ठीक है। 4p माइनस यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। अब ये 2 से ये 2 हमारा कट रहा तो यहाँ पे p के घात 2 और यहाँ पे 4p -3 बचा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दिए गए विकल्प में हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो इन बिंदुओं पर शीर्ष वाले अधिकतम त्रिभुज जो कितने हो सकते हैं, वो हमारे दिए गए विकल्पों में तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा, p के घात 2 4p -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।